ये वीडियो मैं वापस से शूट कर रहा हूँ। आपकी जो कॉइन्स जो आई थी मेरे पास, जिसकी कंप्लेंट आई है, तो उसके बाद मैंने इसमें से 3 कॉइन जो कट करके निकाले हैं मेरे वाले में से ही, जो मेरे पास रखे थे। और भी 3 इधर पे 4 आप देख सकते हो जो अभी भी रखे हुए हैं मेरे पास, यानी 3 और 4 हो गए 7। और एक कॉइन मैंने किसी को दिया था जो मेरे ऑफिस से आके लेके गए थे, जिनका स्क्रीनशॉट आपको भेजा था, जिन्होंने कंप्लेंट किया कि वो डायमंड ही मिंट है, वो बॉम्बे मिंट है, ना कि वो स्टार मिंट है। तो मैंने आपको फ़ोन भी किया और अपनी यही बात हुई कि मैंने जो वीडियो में देखा था उतना ही देखा था, उसके बाद मैंने चेक नहीं किया था। अभी जो 2 कॉइन और किसी को गए हुए हैं वो तो अभी पहुँचेंगे, आज ही उनको भेजा हूँ मैं पोस्ट से सुबह में। तो मुझे पता नहीं, वो भी शायद इस टाइप के ही होंगे। अभी मैंने जो 3 चेक किया और जो लास्ट वीडियो मैंने कल डाली थी उसमें, और मेरी गलती ये हुई कि मैंने सिर्फ वीडियो में बनाते हुए चेक किया था इस तरीके से कि ये एक कहीं ना कहीं शायद इसमें भी देखो दिख रहा है छोटा सा जैसे स्टार। ठीक है, इसके बाद एक और देख लेते हैं अपन। देखो ये भी कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि ये भी एक स्टार है। ठीक है, इसके बाद एक और देख लेते हैं, तो ये भी कहीं ना कहीं लग रहा है स्टार है। लेकिन जब मैंने इसको, जब कंप्लेंट आई है उसके बाद जब मैंने इससे चेक किया हूँ मैग्नीफाइंग ग्लास से, ये वाले से जिसमें काफ़ी क्लियर नज़र आता है, तो उसमें जो मुझे नज़र आया उसके बाद मैंने बोला यार ये ऐसे क्यों नज़र आ रहा है। तो मैंने अभी बुक खोली है दिलीप राजगौर साहब की, तो इन्होंने इसमें क्लैरिटी की हुई है। क्लैरिटी क्या है कि बॉम्बे मिंट से ही 3 पॉइंटेड स्टार मिंट मार्क नज़र आएगा, लेकिन ये ब्रोकन डायमंड मिंट मार्क है, यानी कि जो डायमंड मार्क है वही ब्रोक हुआ है, यानी कि टूट गया है। तो उस वजह से वो 3 पॉइंटेड स्टार दिखाई देता है, यानी तीन तीन ऊपर आप देखोगे ना इस टाइप के, देखो ये यही वाला हमें नज़र आ रहा है। एक्चुअल में 5 पॉइंटेड स्टार होना चाहिए जो यहाँ पे लिखा हुआ है। हैदराबाद मिंट की निशानी सबको पता है 5 पॉइंटेड स्टार होती है। ठीक है, तो इन्होंने यहाँ पे मेंशन इसलिए किया क्योंकि यहाँ पे प्रॉब्लम आई है, 3 पॉइंटेड भी है, इस वजह से यहाँ पे इन्होंने मेंशन किया है 5 पॉइंटेड स्टार। तो ये जो भी अभी तक मैंने देखा हूँ, ये 3 खोल के, इसमें तो मुझे 5 पॉइंटेड नहीं नज़र आया। अब बचे हुए हैं, इनको भी मैं खोल के देख लूँगा। इसमें अगर किसी में नज़र नहीं आता है तो आपकी चीज़ आपको रिटर्न कर दूँगा, क्योंकि आपसे गलती हुई है, मेरे से भी एक गलती हुई है। मैंने सिर्फ वीडियो में देखा इस तरीके से जैसे अभी बताया हूँ, मैंने मैग्नीफाइंग ग्लास से नहीं देखा। मुझे भी लगा कि ये कहीं ना कहीं स्टार ही है, लेकिन ये 3 पॉइंटेड स्टार है। अब इस पर कन्फ्यूजन हो जाता अगर ये बुक में इस चीज़ क्लियरिटी नज़र नहीं होती। तो यहाँ पे बुक की वजह से कहीं ना कहीं पब्लिक का, मैं कहूँगा जिन लोगों का भी ये इसका पेमेंट आया हुआ है, मैं उनको या तो वो दूसरी चीज़ ले लेंगे या उनको उनका पैसा मैं रिटर्न कर दूँगा। ठीक है, अब जिनको 2 लोग को गया है, एक तो यहीं से ऑफिस से ले, अच्छा हुआ कि उन्होंने बता दिया चेक करके, क्योंकि वो जानकार भी हैं। तो उन्होंने कहा कि फैज़ान भाई किसी को मत देना, ऐसे ऐसे प्रॉब्लम हुई है। तो मैंने उनको मैसेज भी किया कि आप चाहिए तो मुझे वापस ला के दे दो, और वही मैसेज मैंने आपको फॉरवर्ड करके दिखा भी दिया। तो बहरहाल ये प्रॉब्लम है, ये मिंट के तरफ से ही प्रॉब्लम है। जो बॉम्बे मिंट में 3 पॉइंटेड स्टार नज़र आता है, अब ये 3 को भी मैं 4 को भी चेक कर लूँगा मैं। ठीक है, इसमें अगर मुझे कहीं स्टार नज़र आया तो बता दूँगा। एक जो जिसके पास गया हुआ है वो भी बता रहे हैं कि वो बॉम्बे है, तो उनका भी रिटर्न आ जाएगा, यानी 8 होंगे। और जो बचेगा 2, जिनके पास गए वो गुजरात गया हुआ है। अब वो जाने में मेरे ख्याल से 3 दिन तो लग ही जाएगा। बाय स्पीड पोस्ट ही किया हूँ, मैं बता देता हूँ तुमको, ये आज सुबह ही स्पीड पोस्ट हुआ है। ये एक तो जो दूसरे है, समीर नाम है इनका, ये इन्होंने दूसरी चीज़ें ली थी। ये जो नाम से है किरण, नाम से किरण कुमार, इन्होंने ये 2 कॉइन लिए थे। ठीक है, और ये है हमारे गुजरात से। ठीक है, तो अब इनका जो भी कॉइन पहुंचेगा इनको मैं पहले ही अलर्ट कर दूंगा, इनको बता दूंगा कि भाई आप चेक कर लेना अच्छे से मैग्नीफाइंग ग्लास से। अगर 5 पॉइंटेड स्टार इसमें नज़र आ रहा है तो ही वो कॉइन रेयर वाला है, अदरवाइज़ आप उसको एज़ इट इज़ जो पैक है
यानी इस तरीके से उनको होल्डर में मैंने डाल के दिया हुआ है। अच्छा हुआ कि मैंने होल्डर में डाला है। होल्डर में डालने से ये है कि मुझे पता है कि मेरी चीज़ चेंज होके नहीं आएगी। ठीक है, उन्होंने भी जो मुझे वापस किया है ना, होल्डर वाला ही फ़ोटो भेजा था और होल्डर के थ्रू ही उन्होंने मैग्नीफाइंग ग्लास ला के चेक किया है, जो कोपर खैरने में रहते, बॉम्बे में ही रहते हैं। तो उन्होंने बताया, अच्छा किया उन्होंने। मैंने फिर भी एक नहीं 3 कॉइन को मैंने खोल के देख लिया, उसके बाद मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। देखो बात ऐसी है भाई, गलती होगी वो मैं मानता हूँ, आपसे भी गलती हुई है, लेकिन मेरे आगे ना 10 लोग हैं जो मुझसे परचेसिंग करते हैं। ठीक है, तो इस वजह से चलो ये आपकी, मैं ये नहीं बोलता हूँ जानबूझ के आपने किया होगा, लेकिन सबके लिए सीखने वाली बात है। सिर्फ मेरे लिए, आपके लिए नहीं, मेरे लिए भी सीखने वाली बात है और भी लोगों के लिए सीखने वाली बात है। और अलर्ट रहने वाली बात है कि कोई भी चीज़ हम अगर परचेसिंग करते हैं तो भरोसे के बजाय पहले उसको सही से चेक कर लेना चाहिए। मैंने वीडियो में देखा था, आप लोग पता होगा, कल की वीडियो अगर आप देखोगे ना, इस तरीके का 3 पॉइंटेड स्टार जो नज़र आता है, इससे यही लगता है कि ये 5 पॉइंटेड स्टार है। मुझे ये बात नहीं पता थी, जो ये बुक से मैंने देखी फिर से, कि भाई एग्जैक्ट चलो देख लेते हैं रिमार्क में कुछ है क्या, क्योंकि मुझे पता है दिलीप राजगुरु साहब बुक्स में इस टाइप के रिमार्क्स हैं जो बहुत काम आते हैं, कि क्या चीज़ें हुई है इसमें, उन्होंने पूरी डिटेल में दी हुई है। अभी जैसे यहाँ पे ये वाली जो चीज़ है, फूड फॉर ऑल वाला, ये जो 20 पैसा है, इसके पे देखो यहाँ पे कुछ रिमार्क्स दिए 1971 के बारे में, है ना। यूएनसी सेट के लिए बने थे वगैरह वगैरह, और जो भी होगी डिटेलिंग। तो ऐसे कुछ रिमार्क्स है जिसके वजह से क्लैरिटी आ जाती है कि मैटर क्या है। तो इसमें क्या है, आप भी ना फंसे, दूसरों को भी मैं कहूँगा कि भाई जो एशियन गेम्स के ये वाले जो कॉइन है, जब भी आप लोगे तो स्टार जो है ना 5 पॉइंटेड होना चाहिए, यानी 5 उसमें नोक होनी चाहिए। 5 पॉइंटेड स्टार जिसको हम बोलते हैं, एग्जैक्टली जो स्टार बना हुआ होता है। ठीक है, 3 पॉइंटेड नज़र आएगा अगर ये वाले में, 1982 वाले में, तो समझ जाना कि वो ब्रोकन स्टार मिंट है, ना कि वो एग्जैक्टली 5 पॉइंटेड स्टार मिंट है। तो ये आपको बिना मैग्नीफाइंग ग्लास के नज़र नहीं आएगा। मैंने मैग्नीफाइंग ग्लास से चेक किया तभी मुझे ये समझ में आया। स्टार मुझे फिर भी लग रहा था, लेकिन नीचे की जो बनावट है ना, वो वी शेप ही लग रही थी, उसमें पॉइंट नज़र नहीं आ रहे थे। तो मैंने बुक खोल के देखा तो अब समझ में आया कि एग्जैक्टली मैटर क्या है। तो ये मैं चाहता हूँ कि भाई सबको भी पता चले कि इस टाइप से कॉइन्स में बहुत बारीकियाँ होती है, देखनी पड़ती है। अभी मुझे अगर ये बात पहले ही पता होती कि 3 पॉइंटेड स्टार वाला इसमें मैटर है, तो मैं पहले चेक कर लेता, उसके बाद उसकी वीडियो बनाता। हालांकि मैंने अनबॉक्सिंग ही किया था डायरेक्ट, और इस टाइप से मैंने सारे कॉइन्स में से कुछ कॉइन्स उठा उठा के दिखाए थे। ठीक है तो यूएनसी कंडीशन के ही कॉइन्स, काफ़ी अच्छी कंडीशन के कॉइन्स है, लेकिन ये अभी तक मैंने 3 जो चेक किए 3 पॉइंटेड स्टार ही है। अब ये भी चेक कर लूँगा और इसका पर्सनल मैं आपको बताऊँगा क्या है इसमें। तो मसूद भाई, मैंने सारे कॉइन्स देख लिए, जो 7 कॉइन मेरे पास है, उसमें से सिर्फ ये एक कॉइन ऐसा है जिसका मुझे लग रहा है 5 पॉइंटेड स्टार है इसमें। ठीक है, तो इसको मैं फ़िलहाल क्या कर रहा हूँ, इसको मैं अलग से पैक करके रख दूँगा। बाकी ये जो अभी है 1 2 3 4 5 6, इसमें तो 3 पॉइंटेड स्टार ही है। ठीक है, तो ये वाला कॉइन आपको मैं कहूँगा कि आप अपने हिसाब से चेक कर लेना, चीज़ आपकी है, रिटर्न भेज दूँगा मैं। लेकिन कहीं ना कहीं सीखने मिला है। आपकी ये गलती, मेरी और गलती से, दोनों की गलती से सबको सीखने मिलेगा कि देखो इस टाइप से भी जो है ना गलतियाँ होती है। होल्डर देख रहा हूँ मैं 25 mm का, 1 मिनट निकालना पड़ेगा, फिनिश हो गया है। तो इस टाइप से गलतियाँ होती है सबसे। ठीक है, ये आपसे जानबूझ के आपने किया है ये तो मैं नहीं कहूँगा, लेकिन सबके लिए सीखने वाली बात है। ये आपकी चीज़ मैं फिर से डाल दे रहा हूँ इसी में। भाई मैं बहुत घाई गड़बड़ में आया हूँ, मैं बॉम्बे गया था, जब मुझे उनका मैसेज आया ना, और मैंने ये सोच लिया यार मैंने 2 लोग को तो भेज भी दिया है,
और एक दो लोग का पेमेंट आया है और एक दो लोगों से फ़ाइनल बात भी हुई है। हालांकि मैं आपको पेमेंट भी करने वाला था, लेकिन उनका भला हो जिन्होंने मुझे बताया इस तरीके से कि ऐसा ऐसा मैटर है। अगर मैं आपको पेमेंट दे चुका रहता तो कहीं ना कहीं बात गलत हो जाती उनके साथ भी और हमारे बीच में भी। तो मैं तो आपकी चीज़ आपको रिटर्न कर रहा हूँ, ठीक है। इसको मैं इस पर लिख भी देता हूँ। ये वाला एक है जिसमें लग रहा है मुझे 5 पॉइंटेड स्टार है, ठीक है। इस पर खाली चेक करके लिख देता हूँ, आपको इसको चेक करना है, इसको चेक कर लेना। हो सकता है इसमें 5 पॉइंटेड स्टार है, बाकी इन 6 का तो मैं कंफर्म बोल रहा हूँ 3 पॉइंटेड स्टार ही है, जैसे बुक में लिखा हुआ है वही चीज़ है। लेकिन आपको नॉर्मल मैग्नीफाइंग ग्लास से नहीं दिखेगा। आपने शायद मुझे फ़ोन पे ये भी बोला कि फैज़ान भाई मैंने वो वाले क्या बोलते हैं जो घड़ी वगैरह रिपेयर करते हैं उनके पास कुछ होता है मैग्नीफाइंग ग्लास जैसा, मैंने उससे चेक किया है। तो आपने चेक किया होगा, लेकिन उसमें आपको 3 पॉइंटेड स्टार ही नज़र आया होगा। ये बात आपको भी नहीं पता रही होगी। मैंने भी अभी ये बात पे गौर किया है। अगर ये मुझे पहले से पता रहता तो मैं आपको फ़ोन पे ही बोल देता कि भाई चेक कर लो, ये 3 पॉइंटेड स्टार तो नहीं है। तो बहरहाल सबके लिए सीखने वाली चीज़ है आज की वीडियो में। और बहुत सारा आज मैंने कलेक्शन लाया हुआ है, जो अभी तो मैं सेल के लिए नहीं मतलब बोलने वाला हूँ वीडियो में, सिर्फ दिखा देता हूँ कि क्या क्या कॉइन्स मैंने आज मतलब लिए हुए हैं, जो आने वाले 3-4 दिन के बाद शायद मैं उनकी सेलिंग आप लोगों को करूँगा। जिसमें से एक यूएनसी सेट भी है सिंगल कॉइन, जो सिर्फ मेरे मेंबर्स के लिए अवेलेबल है। बाहर के जो लोग हैं उनके लिए नहीं, यानी कि अभी जो मेंबर्स नहीं बने उनके लिए वो नहीं रहेगा, सिर्फ मेंबर्स के लिए। और 3 ही लाया हूँ। जिसको और बुकिंग करवाना है तो शायद 2 और मुझे मिल जाएंगे, लेकिन 5 से ज़्यादा नहीं मिल पाएंगे। तो वो भी अभी आप लोगों को दिखा देता हूँ। और भी कॉइन्स दिखाता हूँ, फ़िलहाल इनको हटा देता हूँ। तो अब ये वो कॉइन्स है जो मैंने लाए हुए, जिसमें से ये यूएनसी सेट मैं अभी दिखाने जा रहा हूँ, जो आप लोगों को मिलेगा। ये आप लोगों को पता है, इसके ऊपर काफ़ी लोगों को ये था कि ये सेट कैसे मिलेंगे। तो अभी मेरे पास अवेलेबल है, ठीक है। ये आश्रम वाले आप लोगों को पता है, इसके ऊपर काफ़ी लोगों ने डिमांड की थी कि सर हमें भी चाहिए। तो एग्जैक्ट मैं बता देता हूँ, ये मुझे मिला है 1250 रुपीज़ में, ठीक है। ये सिंगल कॉइन यूएनसी सेट है, ये मुझे मिला है 1250 रुपीज़ में, और मैं दे रहा हूँ 1450 रुपीज़ में। शिपिंग एडिशनल रहेगी, ठीक है। और ये 3 ही है मेरे पास, लिमिटेड स्टॉक है मेरे हिसाब से। जिन्होंने मुझे दिया है वो ये भी बोला है उन्होंने आने वाले 2 साल में इसकी प्राइस एग्जैक्टली डबल हो जाएगी। एक ही साल बोला है, मैं 2 साल बता के चल रहा हूँ। अभी देखिए इसके ऊपर ना एक कवर रहता है, ये साइड का उन्होंने निकाल के दिखाया था, पीछे से भी निकालना होता है नहीं तो ये डल नज़र आता है। तो वही मैं निकालने की कोशिश कर रहा हूँ। थोड़ा वीडियो शायद पॉज करनी पड़ जाए। हाँ, तो ये निकल गया है। ये सिंगल कॉइन सेट है, 27 mm डायमीटर है, वेट है इसका 7.74 ग्राम, ठीक है। ये कोलकाता मिंट से स्पेशली बनाया गया था और सिर्फ लिमिटेड कॉइन छापे गए थे। ये 10 रुपये का ही कॉइन है जो आश्रम के लिए स्पेशली बनाया गया था, और वहाँ से अब मिलना बंद हो चुका है, ये कंफर्म बात है। अब वहाँ पे भी रहा नहीं, जिन्होंने लेना था ले चुके हैं, जिनके पास जाना था ये जा चुका है। बहुत लिमिटेड अमाउंट में ये छपा हुआ है। तो जिनको भी ये कॉइन चाहिए, सिर्फ 3 मैंने लाया हूँ और 2 शायद मुझे मिल सकते हैं, तो ये 5 मैं कॉइन दे सकता हूँ। मिलेगा आपको लगभग शिपिंग के साथ 1500 रुपीज़ में, 1500 रुपये में शिपिंग के साथ आपको मिलेगा, ठीक है। और जिनको भी चाहिए वो सिर्फ मेंबर है मेरे, उनके लिए ही मैंने ये अवेलेबल किया हुआ है। बाकी नॉन मेंबर के लिए भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो मैं बाद में दिखाऊंगा। और कुछ कॉइन्स वगैरह यूएनसी जो बी यूएनसी टाइप के होते हैं, मैं अपने पोर्टफोलियो के लिए लाया हूँ। यानी कि अभी ये रेलवे वाला आप देख सकते हैं, हैदराबाद मिंट का बी यूएनसी कॉइन्स है इसमें, ठीक है। ऐसे ही जो मैं यूएनसी सेट वगैरह देता हूँ वो उसके लिए भी कुछ कॉइन्स है। और मेरे पास फर्स्ट वॉर वाले स्टील के एकदम बी यूएनसी कंडीशन के आपको दिखा देता हूँ, ठीक है। ये एकदम बी यूएनसी कंडीशन के आए हुए हैं फर्स्ट वॉर,
लगभग मैंने 10 पीस ये भी लिया है। और जगत गुरु आप लोगों को पता है कॉपर निकल का, वो भी कॉइन है। तो ऐसे कुछ कॉइन्स मैंने बाइंग किए हुए हैं। इसकी आज मैं वीडियो सेलिंग की नहीं बना रहा हूँ, सिर्फ दिखा रहा हूँ आप लोगों को कि इस टाइप की चीज़ें भी आई हुई है। और मेरे पास ये ONGC वाले कॉइन स्टील के 2 मिनट से है, ये दोनों मिनट से अवेलेबल है, जोड़ी ही मिलेगी। एक मेरे ख्याल से हैदराबाद है और एक कलकत्ता मिनट से है, ठीक है। और वैसे ही SBI के स्टील वाले भी कॉइन्स आए हुए हैं, ये भी 2 मिनट से ही है, एक कोलकाता और एक हैदराबाद मिनट से, ये भी जोड़ी ही बिकती है, ठीक है। और वैसे ही बसावेश्वरा वाले कॉइन, महात्मा बसावेश्वरा वाले कॉपर निकल के, ये भी BUNC के, सारा जो भी मैंने लाया है BUNC के कॉइन्स ही है, ठीक है। तो ये भी आप देख सकते हैं, इसके अंदर ये हाथ में लेने से ही आपको समझ में आएगा कि क्या क्वालिटी है, ठीक है। अच्छा, इसमें भी देखो एक आता है M मिंट मार्क वाला, यहाँ पे बॉम्बे नहीं होगा, यानी कि डायमंड नहीं बना होगा। यही कॉपर निकल में अगर यहाँ पे प्रूफ सेट का M वाला अगर आ गया, सर्कुलेशन में कुछ कॉइन आए हैं कॉपर निकल के जिसके अंदर आपको यहाँ पे M नज़र आएगा, तो वो वाला 1000 से 2000 में इजीली बिकता है। कंडीशन के ऊपर डिपेंड करेगा, ध्यान रखना। अभी देखो इसमें आप लोगों को ऐसा लग रहा होगा ये क्यों ऐसे दाग दाग है, तो ये जो है ना कॉपर निकल के कॉइन हैवी होते हैं और ये बॉक्स में गोनी में आते हैं, ठीक है। और एक साथ पहले जो आते थे ना कॉइन्स, वो गोनी में भर के आते थे, पाउचेस में नहीं आते थे। पाउचेस में आने के बावजूद कुछ कॉइन की क्वालिटी ख़राब हो जाती है। तो जो ये कॉइन होते हैं इसमें इस टाइप के आपको स्क्रैचेस हल्के फुल्के नज़र आएंगे, लेकिन इससे ये अनसर्कुलेटेड है ये साबित नहीं होता। ये जेम UNC कंडीशन के कॉइन है। आपको थोड़ा सा और सीखना पड़ेगा, इस बारे में समझना पड़ेगा, इसकी टेक्निकल जो प्रॉब्लम है वो आपको समझनी पड़ेगी, तब आपको पता चलेगा कि हाँ ये हो सकता है। ये जो स्क्रैचेस है ना, ये मतलब हाथ में किसी के जाने से नहीं हुए या यूज़ करने से नहीं हुए। अभी और भी कॉइन दिखाता हूँ मैं, ज़रूरी नहीं है सब में हो ये स्क्रैचेस। तो कुछ लोग बोलते हैं सर विदाउट स्क्रैचेस वाला भेजो, तो ऐसे नहीं होता है भाई। मैं चेक करके नहीं भेजता हूँ स्क्रैच है नहीं है। कॉइन UNC BUNC दिख रहा है, जो मैं बोला हूँ वही बता के भेजता हूँ, ठीक है। तो ये BUNC है मतलब है, ठीक है। और ऐसे वैसे लोगों से नहीं लिया हुआ है, रेपुटेड सेलर जो होते हैं बड़े बड़े, ये उनके तरफ से मैंने लाया हुआ है। तो मुझे पता है कि ये चीज़ क्या है। और वैसे मतलब अगर आप लोगों को नहीं समझ में आता है तो कोई बात नहीं है, सिर्फ बता रहा हूँ इन्फॉर्मेशन के लिए कि भाई इस टाइप के BUNC कंडीशन के भी जो कॉइन होते हैं उसके अंदर भी आपको स्क्रैचेस नज़र आ सकते हैं। तो ये ऐसे कुछ कॉइन्स भी आए हुए हैं। और 2 रुपीज़ का भी एक मैं कॉइन दिखाता हूँ, बहुत ही ज़बरदस्त UNC कंडीशन का कॉइन है, कॉमन हेल्थ वाला, जो मैं लाया हूँ। ये देखिए स्टील में आता है, ये कॉमन वेल्थ जो गेम्स हुए थे 2010, ऐसी BUNC कंडीशन में आपको जल्दी आसानी से नहीं मिलेंगे। ये वो कॉइन्स है, ठीक है। तो ये सारे कॉइन्स अभी मैं सेलिंग के लिए नहीं बता रहा हूँ, जस्ट बता रहा हूँ कि ये आए हुए हैं मेरे पास, और मैं ख़ास करके पोर्टफोलियो के लिए दूंगा। कुछ कॉइन्स तो पोर्टफोलियो के लिए ही है, और कुछ UNC आप लोगों को पता है इस टाइप का जो मैं एल्यूमिनियम मैग्नीशियम का सेट बना के देता हूँ, ये उसके लिए भी परचेसिंग की हुई है, चाहे इसमें 10 पैसा हो, 20 पैसा हो, ठीक है, या 5 पैसे के कॉइन्स हो। तो ये एल्यूमिनियम मैग्नीशियम्स वाले हैं, ये भी एल्यूमिनियम मैग्नीशियम वाले रेयर, आपको पता है वर्ल्ड फूड डे, और इसमें एक फिशरी वाला भी आता है 20 पैसे में ही। तो वो सारे 16 कॉइन होते हैं, और साथ में AKM का भी मैं देता हूँ। तो वैसे AKM के भी कुछ मेरे अलग अलग सेट आए हुए, वो भी एक वीडियो रहती है। एग्जैक्टली मेरा टॉपिक वो नहीं था, आज जो वीडियो बनाया हूँ ये एशियन गेम वाला मुझे बनाना पड़ा है। आप लोगों के सीखने के लिए बहुत कुछ है इसमें, ठीक है। तो कभी भी कोई भी कॉइन अगर ले रहे हो तो उसकी और भी टेक्निकल डिटेल्स को जान लो। मिंट मार्क में भी ऐसी ऐसी गलतियां हुई है मिंट के तरफ से, जिसके वजह से नए यूज़र्स, नए कलेक्टर को भी दिक्कत आ सकती है। हम तो मतलब फिर भी कर ही रहे काम, हमारे को दिक्कत आ रही है तो नए लोगों को क्यों नहीं आ सकते। अच्छा, इस वीडियो से बहुत सारे वो लोग जो गलती करके ख़रीदे होंगे 3 पॉइंटेड स्टार, अब अपना अपना कॉइन चेक कर लेना, हो सकता है आपका भी कॉइन 3 पॉइंटेड स्टार ही हो।
ठीक है, 5 पॉइंटेड स्टार होगा तो समझना कि वो रेयर है। और ये वाला जो एक कॉइन है ना, खाली ये मुझे लग रहा है 5 पॉइंटेड स्टार है, बाकी जितने मैंने चेक कर लिए सबके सब मुझे 3 पॉइंटेड स्टार मैग्नीफाइंग ग्लास से एकदम क्लियरली नज़र आ गए। ठीक है, मैग्नीफाइंग ग्लास कौन सा होना चाहिए, ये वाले से चेक करोगे तो भी नहीं समझ में आएगा। ठीक है, ये थोड़ा मतलब अच्छा तो दिखा देता है, लेकिन एग्जैक्टली जो नज़दीक से क्लियरिटी देता है ना, वो ये वाला मैग्नीफाइंग ग्लास है। ठीक है, इसमें जो चीज़ नज़र आती है वो आपको उसमें नज़र नहीं आएगी, तो ये वाला बेस्ट है। तो जो भी लोग नज़दीक से एकदम आँख पे लगा के देख सकते हैं उनके लिए ये बहुत अच्छी चीज़ है। ये मैं समझता हूँ, देखो यहाँ पे लिखा हुआ है 60x, यानी कि 60 गुना ये बढ़ा देता है कोई चीज़ को, 60 गुना और ज़्यादा क्लियर कर देता है। वैसे इसमें ऑप्शन होता है 30x का भी, मेरे ख्याल 45x है ना, लेकिन मैंने पूरा 60x पे रख के ही चेक किया है इसको, तो मुझे समझ में आया कि भाई ये 3 पॉइंटेड स्टार है, ना कि 5 पॉइंटेड स्टार। तो ठीक है, आज की वीडियो को यहीं क्लोज़ करता हूँ। रह गया जिन लोगों ने बोला है मैंने पेमेंट किया हुआ है, उनको उनका पेमेंट रिटर्न मिल जाएगा, या फिर दूसरा कुछ लेना चाहते हैं तो दूसरा भी कुछ ले सकते हैं। और जिनको दूसरी कुछ और जिन्होंने परचेसिंग की हुई है ऑलरेडी इसके अलावा, एशियन गेम कॉइन्स के अलावा, तो उनसे कहूँगा कि मुझे एक बार वापस से अपना लिस्ट बना के मुझे मैसेज कर दो। कल संडे है, कल टाइम निकाल के मैं उनकी सारी पैकिंग करवा के मंडे शिफ्ट करवा दूंगा, जितना भी जिसका जिसका है। तो स्पेशली टाइम निकाल के मुझे मैसेज करो क्या क्या आपने परचेसिंग की हुई है। और ये एशियन गेम्स के कॉइन्स के लिए मैंने एक से बात कर दिया है, आते आते ही मैंने बात कर दिया था, उनके पास भी ये कॉइन्स अवेलेबल है। तो उनसे अभी ये कंफर्मेशन करूँगा मैं कि स्टार आप देख लेना 5 पॉइंटेड स्टार है, तो मेरे पास मतलब उसके लिए बायर है। और सेम रेट में ही देने की कोशिश करूँगा, जो रेट मैंने बोला है वही रेट में आपको देने की कोशिश करूँगा, उससे ज़्यादा होगा तो मैं नहीं दूँगा। ठीक है, तो चलिए आज के वीडियो को यहीं पे एंड करता हूँ, इस उम्मीद से कि आज के वीडियो से बहुत कुछ आपको सीखने समझने मिला होगा। चलिए बाय।